यार यूपीएससी ने अपने ईपीएफओ के एग्जाम में 1773 के एक्ट से इस क्वेश्चन को पूछा। आप इस वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। अब मैं आपको इस छोटे से वीडियो के अंदर पूरे 1773 एक्ट को इजी भाषा में समझा देता हूं, ध्यान से समझना। आप उस टाइम की बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करो, कैसा बैकग्राउंड था, क्या कंडीशन थी भारत में उस समय। फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, लोगों का बुरा हाल था, इकोनॉमिक स्थिति बहुत बेकार थी, फाइनेंशियल डिफिकल्टी यहाँ पर देखने को मिल रही थी, करप्शन, मिसमैनेजमेंट, अंग्रेजों के समय पर आप सबको पता है क्या हाल था। अब बहुत सारे अकाल भी थे उस समय, डुअल गवर्नमेंट, जिससे लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। ये था पूरा का पूरा बैकग्राउंड उस समय पर। अब इस एक्ट के प्रावधान क्या थे उनके बारे में बात करते हैं। आप सब लोग जानते हैं जो उस समय पर बंगाल का गवर्नर होता था, उस गवर्नर का नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। उस बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल यहां पर बनाया गया बंगाल का, और उसके लिए 4 सदस्यीय जो कार्यकारी परिषद थी उसकी स्थापना यहां पर करी गई, जो कि मेजोरिटी के माध्यम से निर्णय लेती थी। और इस समय पर हमें शक्तियों का जो सेंट्रलाइजेशन है वो देखने को मिलता है। आप सब लोग जानते हैं बंगाल की जो प्रेसिडेंसी थी, उस बंगाल की प्रेसिडेंसी के अंदर बंबई और मद्रास को यहां पर कर दिया गया था। अब हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है 1773 के एक्ट के माध्यम से। 1774 में कलकत्ता के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। सर एलिजा एम्पेस के पहले मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। आप सब लोग जानते हैं ब्रिटेन से सारे जजेस हैं वो यहां पर आया करते थे। कंपनी के अधिकारियों पर नियंत्रण करने की कोशिश करेगी, क्योंकि अधिकारी अपना निजी लाभ कमाने के लिए करप्शन कर रहे थे उस टाइम पे। तो उनके करप्शन को रोकने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उनके ऊपर नियंत्रण, उनका उपहार लेना, निजी कोई रिश्वत लेना, उन सभी चीजों को यहां पर बैन कर दिया गया इस एक्ट के माध्यम से। अब इस एक्ट का सिग्निफिकेंस क्या था, जो कि मेंस के लिए जरूरी हो जाता है आपके लिए, तो आप यहां पर देखेंगे संसदीय नियंत्रण की पहली शुरुआत आपको यहां पर देखने को मिलती है, और बाकी आगे के एक्ट का ये आधार एक तरीके से हमें देखने को मिला। कंपनी के राजनीतिक स्वरूप की मान्यता यहां पर हमें देखने को मिलेगी, यानी कि पहली बार कंपनी अब एक व्यापारिक संस्था नहीं बल्कि उसका एक तरीके से पॉलिटिकल जो कंट्रोल है वो कंट्रोल हमें यहां पर देखने को मिलेगा। और न्यायिक सुधार भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसा मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी हुई थी, और शक्तियों का केंद्रीकरण यानी कि सेंट्रलाइजेशन हमें देखने को मिलता है। कि ओवरऑल आपने एक थोड़ी सी देर के अंदर आपने पूरे एक्ट को यहां पर रिवाइज कर लिया। अगर इसी प्रकार से आप अपने सभी टॉपिक को रिवाइज करना चाहते हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। Unacademy. Let's crack it.